वेलकम टू बिटूनेट कोड चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज एक्सेल पे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ओपन द एक्सेल. So this is the first screen that you will get whenever you open Excel from all programs, or the shortcut command to open Excel is Windows button and R. Windows R, you will get an option uh, like this, and simply type EXEL, EXEL, राइट. और इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये एक्सेल ऐसे खुल जाएगा. उसके बाद वी कैन सिलेक्ट blank workbook, or if there are any existing sheets that you have ever opened, they will be visible here. तो यहाँ से हम न्यू भी कर सकते हैं, या ओपन कोई हमने अपनी रिसेंट लोकेशन से खोलना हो तो ओपन पे जाके खोल सकते हैं. तो चलिए, आई एज्यूम दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ओपनिंग एक्सेल, तो हम ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं. तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सेल का इंटरफेस बता देता हूँ. दैट आई एज्यूम दैट यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू लर्न एक्सेल फ्रॉम बिगनिंग, राइट. तो सबसे पहले ये एक्सेल का ये इंटरफेस समझ लेते हैं. सबसे पहले हमारा ये फाइल ऑप्शन होती है, जहाँ से हमें ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हम माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगर न्यू फाइल बनानी है तो हम न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक बना सकते हैं, या ये टेम्पलेट्स बना सकते हैं. और माइक्रोसॉफ्ट ये प्रोवाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ शीट यू वांट टू क्रिएट. तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं. वी कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर आल्सो इफ़ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. तो ये देखिए, यहाँ पे बिजनेस, पर्सनल, राइट, पर्सनल के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं. लोन कैलकुलेटर, मंथली बजट, पर्सनल एक्सपेंस कैलकुलेटर, वेडिंग टाइमलाइन, वेडिंग एक्सपेंस बजट. और अगर यहाँ पे हम प्लानर्स और ट्रैकर्स पे जाएं तो गाइस, फॉर दिस योर मशीन शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट. ये टेम्पलेट्स आपको तभी विजिबल रहेंगे, राइट. जैसे ये सेल्स इनवॉइस ट्रैकर, ये हम डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ केबीस में होते हैं टेम्पलेट्स, ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं होती हैं. तो हम माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेल का टूर भी ले सकते हैं. और देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स वी कैन डाउनलोड, लाइक बजट. ये बजट कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना हो, चार्ट्स कोई डाउनलोड करने हो, राइट, चार्ट फॉर्म में एक्सेल में. और कैलेंडर्स डाउनलोड करने हो, तो ये सब हम यहाँ से न्यू में जाके कर सकते हैं. बट इफ़ वी वांट टू क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक, तो हम यहाँ ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारी खुल जाएगी. तो दो खुल गई, मैं एक को बंद कर देता हूँ. तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे फाइल, होम. होम में ये हमें रिबन दिखेगा, इसे हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट. और उसके बाद इंसर्ट बटन. इंसर्ट में ये हमारी ऑप्शंस है, ये सारी हम आने वाले सेशंस में एक एक करके डिस्कस करेंगे. और उसके बाद पेज लेआउट, जहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ लेआउट वी वांट टू सी फॉर आवर पेज. थीम्स हम डाल सकते हैं, कलर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा हम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं अपने डेटा के लिए. और इफ़ेक्ट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं. पेज के मार्जिन्स, अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं अपनी शीट को, तो ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्सकेप और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, राइट. और अगर हम कोई और प्रिंट आउट लेना है तो और किसी साइज में भी हम डिसाइड कर सकते हैं. लेटर, टेबलॉयड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3, A4, A5. तो ये सारे हमें ऑप्शंस अवेलेबल है. और हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं एक्सेल की शीट की. तो ये सब हम आने वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे. तो ग्रिड लाइंस हम चाहें तो हटा सकते हैं, और देखना चाहें तो व्यू पे क्लिक कर देंगे. और प्रिंटिंग में अगर ग्रिड लाइंस चाहिए तो हम प्रिंट पे भी सिलेक्ट कर देंगे. तो हेडिंग्स अगर हम देखना चाहते हैं तो व्यू पे इनेबल्ड रहेगा. हेडिंग्स हटाना चाहते हैं तो ये देखिए, हेडिंग्स चले गए. ये देखिए, अभी हमें शीट के हेडिंग्स दिख रहे हैं. कॉलम हेडिंग ABCDE, अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो ये रिमूव हो जाएंगे. तो इधर रोज के हेडिंग 1 2 3 4 5 6.
तो अनचेक कर दूं, सॉरी, ये अनचेक कर दूं तो रोज के और कॉलम्स के दोनों के हेडिंग हट जाएंगे। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ये मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा ये ऑप्शंस कहाँ पे यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर हम फार्मूलाज यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से फार्मूलाज इंसर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं फार्मूलाज के। रिसेंटली यूज फार्मूलाज हम यहाँ से देख सकते हैं। फाइनेंशियल फार्मूलाज जो अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं या फाइनेंशियल फील्ड से, तो उनके लिए ज़्यादातर फार्मूलाज इस सेक्शन में मिलेंगे। तो लॉजिकल फार्मूलाज, इफ़ एंड फॉल्स, इफ़ एंड ए नॉट, और ये लॉजिकल फार्मूलाज कहलाते हैं। ये यहाँ से हम डाल सकते हैं। टेक्स्ट फार्मूलाज हमें यहाँ से मिल जाएंगे। डेट एंड टाइम पे फार्मूलाज लगाने तो वो यहाँ से मिल जाएंगे। लुकअप रेफरेंसेस और मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, ये सब यहाँ से मिल जाएंगे। देर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज अवेलेबल इन एक्सेल, राइट। ये देख लीजिए, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए फार्मूलाज, क्यूब के लिए अगर कोई क्यूब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया या क्यूब पे कोई फार्मूला हमने लगाना तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए फार्मूलाज, कंपैटिबिलिटी के लिए प्रीवियस फार्मूलाज, तो ये वेब फार्मूलाज, ये सब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये नेम मैनेजर, ये सब ऑप्शंस हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो डेटा की कुछ मैनिपुलेशन करनी है तो एक्सेस से अगर हमें डेटा इंपोर्ट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। वेब से इंपोर्ट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट फार्मूला या किसी और सोर्स से हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ से हम डेटा लेके आ सकते हैं। और उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन कोई व्यूइंग ऑप्शन चेंज करनी हो तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं गाइज। तो दिस वाज अबाउट द इंटरफेस। और उसके बाद मैं ये आपको बता देता हूँ, नीचे हमारा होता है ये, दिस इज द दिस सेल एड्रेस। हमें सेल का एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं बी कॉलन में 6th रो पे है। ये मेरा अभी सेल एक्टिव है, एक्टिव सेल है जो, तो इसलिए एड्रेस दिखा रहा है इधर B6। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो G7 दिखा रहा है, ये जी कॉलम और 7th रो, तो ये G7 एड्रेस, राइट। तो ये इसको कहते हैं हम फार्मूला बार, जहाँ पे हम कोई भी फार्मूला डालेंगे तो वो हमें इधर दिख जाएगा। और उसके बाद ये हमारे कॉलम हेडिंग, ये रो हेडिंग, और ये नीचे हमारी वर्कशीट्स, ये जैसे ये शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स विजिबल हों वो हम चेंज कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट इन फ्यूचर। तो उसके बाद हम यहाँ पे व्यू चेंज कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल व्यू, दिस इज पेज लेआउट व्यू, एंड दिस इज पेज ब्रेकडाउन व्यू। जूम करने के लिए हम यहाँ से शीट को जूम कर सकते हैं। और ये स्लाइडर हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो सेल्स छोटे होते जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे सेल साइज बड़ा होता जाएगा। एंड डिफ़ॉल्ट होता है 100। तो गाइज हमारी एक्सेल की रेंज होती है A1 से लेके 1084456 रोज, राइट। और अगर हम एक्सट्रीम एंड पे जाए तो सेल का एड्रेस होगा XFD, राइट। तो सबसे नीचे का एड्रेस होगा XFD 108 104 8576। तो ये देख सकते हैं इतने सेल्स हमारे एक्सेल में टोटल हो सकते हैं, राइट। तो उसके बाद ये सारा इंटरफेस मैंने आपको बता दिया। साइन इन यहाँ से कर सकते हैं। ये शेयर ऑप्शन अवेलेबल है। कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, हेल्प अवेलेबल, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, फीडबैक, शो, ट्रेनिंग, कम्युनिटी, एक्सेल ब्लॉग पे जा, यहाँ से जा सकते हैं। कोई फीचर सजेस्ट करना चाहते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट को, वी कैन डू दैट फ्रॉम हेयर। और कुछ हम एक्सेल का फीचर हमें सपोज मिल नहीं रहा तो लेट्स सपोज सम आई वांट टू सम एनी नंबर, तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। तो ये देखिए नीचे सजेशंस आ गए कि सम आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। तो ये सम का, ये देखिए ये आ गया सम का फंक्शन। तो एक्सेल ने सजेस्ट कर दिया आप सम करना चाहते हो तो दिस वे यू कैन
डू, और यहाँ पे सम का फंक्शन डाल भी दिया और इधर आर्गुमेंट्स भी डालने की ऑप्शन दे दी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया और नीचे 3 डाल दिया, मैंने ओके करा तो ये सम हो गया इज इक्वल टू सम 2 एंड 3 का सम हो गया 5। तो इसलिए इस तरह हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वॉट एवर वी वांट टू डू, राइट। And guys, before we do anything in Excel, we must know that the data types. There are two kinds of basic data types in Excel. Let me type here. One is number data type and other is text, right? तो ये अगर मैं नंबर लिखूंगा, कोई भी नंबर 1 2 3, यहाँ से मैं लिखता हूँ 1, राइट, 1। तो ये राइट अलाइंड है, वी कैन सी दैट दिस इज राइट अलाइंड, राइट। और अगर मैं इधर लिखूंगा हेलो, तो ये लेफ्ट अलाइंड है, इसे हम राइट कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट ये लेफ्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होगा और नंबर राइट अलाइंड होगा। तो दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड टेक्स्ट। तो चलिए इसका हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं। 1 1 1 2, तो चलिए इसको ड्रैग करते हैं 1 के बाद 2। तो ये देखिए मैंने 1 के बाद एक इंक्रीमेंट किया था। एक्सेल को समझ आ गया कि हर एक नंबर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। तो इफ़ वी ट्राई टू डू सेम थिंग फॉर टेक्स्ट, राइट, टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होती है। तो टेक्स्ट को अगर हम इंक्रीमेंट करें, वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो सिंपली कॉपी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर डेटा टाइप एंड टेक्स्ट डेटा टाइप। नंबर्स पे कैलकुलेशंस चल जाती हैं, टेक्स्ट पे कैलकुलेशंस नहीं चलती। तो चलिए अभी इसका एक और फीचर देख लेते हैं। मैंने इधर टाइप किया 1 and 1 अगेन। सो कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन नहीं करी, अगर अगर इसमें ड्रैग करता हूँ तो इट विल कॉपी 1, राइट, बिकॉज आई डिड नॉट मेक एनी चेंज इन द टू वैल्यूज। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 4। तो अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो एक्सेल को समझ आ गया कि आई वांट टू इंक्रीमेंट एवरी वैल्यू बाय 2। तो 2 के बाद 4 मैंने करा था, 4 के बाद 6 एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कर दिए, 6 के बाद हर वैल्यू 2 इंक्रीमेंट कर दी तो 26 तक हो गई। तो इसी तरह अगर 1 के बाद 3 में कर देता हूँ तो 3 इंक्रीमेंट, तो ये देखिए 1 में 2 ऐड करे 3 हो गया, 3 में 2 ऐड करे 5 हो गया, 5 में 2, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा गाइस। सो दिस इज हाउ एक्सेल helps us to make our job easier. Secondly, guys, one of the most important feature of Excel is to apply the formulas. Whenever we want to apply formulas, तो हम is equal to साइन का यूज करेंगे। तो is equal to लगाने के बाद हम कुछ भी राइट करेंगे, is equal to 1 + 1। So Excel will automatically understand that I want to apply formula। तो Excel इसको internally calculate कर देगा और हमें रिजल्ट दिखा देगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल टू 1 + 1 फार्मूला बार में कि हमने ये फार्मूला लगाया था। और अगर मैं 1 + 1 ऐसे लिखूं तो इसको एक्सेल नहीं समझ सकेगा, बिकॉज प्लस हियर इज स्पेशल कैरेक्टर। तो एक्सेल को नहीं पता व्हाट आई वांट टू डू। तो इसलिए अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो हमें फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा और तभी कैलकुलेशन होगी। तो अगर मैं इसके सामने डबल क्लिक करके इसमें आगे आ जाता हूँ और इज इक्वल टू टाइप कर देता हूँ तो ये फार्मूला में चेंज हो जाएगा और एक्सेल एक्सेल इसको हमें फार्मूला का रिजल्ट दिखा देगा, राइट। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू पुट फार्मूला इन एक्सेल वी हैव टू स्टार्ट दैट विद इज इक्वल टू साइन। जैसे अभी मैं 2 × 7 कर रहा हूँ, राइट। तो ये देखते हैं अभी क्या होता है। इज इक्वल टू मैंने और ऑलरेडी डाला हुआ है कि इट मीन्स एक्सेल इसको हमें कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बताए। 2 × 7 देखिए रिजल्ट बता दिया 14।
तो अभी मैं इज इक्वल टू करके 10/5 करता हूँ तो 10/5 ये माना जाएगा, और एंटर मारूंगा तो इसके एक्सेल ने रिजल्ट दिखा दिया 2। 10/5 इज इक्वल टू 2। जैसे हम इधर हम ऐसे हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये सम किया, ये मल्टीप्लाई करी वैल्यू, ये डिवाइड करी। और एक और तरीका इसका हम टेबल कैसे बना सकते हैं, मैंने ये सब वैल्यूज इधर कॉपी करी, और जैसे मैंने इधर लिखा ऑपरेशन और इधर लिखा वैल्यूज, तो हम कोई भी वैल्यूज यहाँ से इनपुट ले लेंगे, राइट। तो मैंने इधर डाला इज इक्वल टू, हम ये एरोज यूज करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, राइट। ये अप एरो से ऊपर, डाउन एरो से नीचे, लेफ्ट एरो से लेफ्ट, राइट एरो से राइट साइड। तो मैं फर्स्ट इस लोकेशन पे गया, तो यहाँ पे मैंने उसके बाद टाइप किया प्लस। उसके बाद मैं एरो से दूसरी लोकेशन पे गया और मैंने ये सिलेक्ट कर ली प्लस, राइट। तो N2 + N3 मैंने एंटर किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ऐसे करते इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसा टेबल बना लेते हैं। तो ये देखिए N2 + N3 का रिजल्ट हमने ऐड किया तो इधर आ गया। तो अभी इज इक्वल टू करके राइट एरो के से मैं आया इधर, इज इक्वल N2 माइनस राइट एरो अप एरो 2 टाइम्स N3 - N2 एंटर। तो ये सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट दिखा दिया, इज इक्वल टू राइट एरो 2 टाइम्स, अप एरो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई है हमारा तो स्टार सिंबल, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू N1 × N2। तो ये मल्टीप्लाई आ गया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड N2 डिवाइड सिंबल N1। तो ये हमें रिजल्ट दिखा दिया, राइट। इस तरह हम फार्मूलाज वेरी इजी टू डू, बेसिक फार्मूलाज हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइज अभी हम फॉर्मेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिखती है, राइट, एक्चुअली वो बैकएंड में एक्सेल उसे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1, राइट। तो सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। कोई भी हम वैल्यू डालते हैं तो उसका सबसे पहले नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ले लेते हैं। इसका फॉर्मेट ले लिया मैंने 1, राइट। मैंने 1 फिर लिखा, तो इसका फॉर्मेट मैंने कर दिया नंबर। तो ये नंबर मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस, डॉट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू एक्सेल ने इसको ट्रीट कर लिया। मैंने फिर से लिया 1, तो इसका फॉर्मेट मैं करेंसी में लेना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये रुपी सिंबल करेंसी का आ गया। और अगर इसे हम चेंज कर देना चाहते हैं तो ये इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीस है, यूनाइटेड स्टेट्स का करेंसी सिंगल डॉलर, यूके का करेंसी सिंगल पाउंड, यूरो का यूरोप में करेंसी चलती है यूरोस, चाइना में चाइनीज येंग, एंड स्विट्जरलैंड का फ्रेंच CHF करेंसी सिंगल। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं करेंसी का फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद कौन सी करेंसी हम देखना चाहते हैं। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू सी द डॉलर, तो ये डॉलर फॉर्मेट में हमें वैल्यू दिखा देगा, राइट। तो हम वापस से इंडिया कर लेते हैं, इंडिया का रुपी सिंगल। तो चलिए नेक्स्ट का देखते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग सिंबल। तो अकाउंटिंग और करेंसी सेम ही होते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
और नेक्स्ट है शॉर्ट डेट, राइट। तो गाइज डेट एक्सेल में स्टार्ट होती है 1 जनवरी 1900 से। उससे पहले की डेट एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इधर लिखूंगा 31 दिसंबर 1899, तो एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ये एक्सेल इसको ऐसे ही दिखा देगा, 31 दिसंबर 1899। एक्सेल के लिए ये दोनों डेट्स नहीं है, राइट। एक्सेल के लिए ये दोनों टेक्स्ट है। दीज आर नॉट डेट्स फॉर एक्सेल। लेकिन अगर मैं डालूंगा 1 जनवरी 1900, तो उसके बाद की डेट एक्सेल अंडरस्टैंड करता है, राइट। तो अभी इसका फॉर्मेट 00 दिखा रहा है, तो हम फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट डेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 जनवरी 1900 से डेट स्टार्ट होती है, वैलिड डेट। उससे पहले की डेट एक्सेल डजंट अंडरस्टैंड। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट का बग समझ लें या डिफ़ॉल्ट फीचर समझ लें। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल में काम करने के लिए इससे बाद की डेट ही चलेगी। इससे 1900 से पहले की डेट एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड। So make sure you know this whenever you put any date before 1 January 1900। चलिए ये डिलीट कर देते हैं। उसके बाद मैंने एक फिर से डाल दिया। तो इधर हमने डेट फॉर्मेट लिया था शॉर्ट डेट, अभी फॉर्मेट लेंगे लॉन्ग डेट। ये लॉन्ग डेट ले लिया। तो इधर क्लियरली दिखेगा दिस इज 1 1 1900, दिस इज 1 जनवरी 1900। तो ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट होता है गाइस। तो उसके बाद मैं टाइम ले लेता हूँ। तो ये देखिए टाइम, चलिए टाइम ऐसे हम करते हैं 00। चलिए ये टाइम है रात के 12 बजे, राइट। डेट चेंज होती तो वो 00 माना जाएगा टाइम। तो चलिए हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 10:00 PM। तो ये देखिए PM मैंने लिखा, तो ये 22 हो गया। दिस इज 24 आवर्स टाइम। तो मैं इसको F2 करके इसको टाइम को मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ 10, राइट। ये अभी दिन का टाइम हो गया, सुबह के 10। और अगर हम इसको भी और ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं, क्लियरली देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल 1 या फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पे हम क्लियरली एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हम टाइम कौन से फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे 13:01:30 ये जिस फॉर्मेट में हम देखना चाहते हैं। तो ये 1:30 पचपन सेकंड PM। अगर AM PM फॉर्मेट में देखना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये देख लीजिए आप। चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं AM PM फॉर्मेट, राइट। तो ये देखिए इसने AM सिलेक्ट कर दिया। तो यही अगर मैं इसको 22:00 कर दूंगा, राइट। और मैं ये फॉर्मेट कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन लाइक the look of particular selection. You can apply that look to other content in the document. Select content with the formatting you like. Click format painter. Select something else to apply. Automatically apply the formatting. For your information, to apply the formatting in multiple places, double click format painter। तो मैंने इस पे किया, फॉर्मेट पेंटर किया, तो यहाँ पे कर दिया, राइट। तो ये देखिए ये हमने 10 PM इसका AM PM फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। उसके बाद है हमारी परसेंटेज। चलिए मैंने 1 एंटर किया। तो 1 को मैं परसेंट फॉर्मेट में लेके जाना चाहता हूँ। तो 1 = 100%। तो अभी इसको और समझने के लिए करते हैं हम = अपर एरो से ये सेल सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 2।
100% को हमने डिवाइड किया 2 से, तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये आ गई 0.5। लेकिन हम उसी परसेंट फॉर्मेट में ही देखना चाहते हैं वैल्यू कितना होगा, तो ये आ गई 50%। तो 100% को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आंसर आएगा 50%। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं परसेंट के बाद फ्रैक्शन। तो वन, ये वन है और इसका फॉर्मेटिंग फ्रैक्शन में हमने कर दिया। तो चलिए अभी मैं इसको डिवाइड करना, इसको वन, अपर एरो से वैल्यू को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 2, तो एंटर मारा। तो ये इसने देखिए फॉर्मेट फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिखा दिया। तो अगर इसको मैं परसेंट में करूँ तो 50%, राइट। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में करूँ तो 1/2। सो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्मेट। तो उसके बाद हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट है ये भी देख लेते हैं चलिए। इधर मैं 100 एंटर करता हूँ, तो इसको मैं अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर करूँ तो ये वैल्यू हमें ऐसे दिखेगी। चलिए 1 करते हैं, तो साइंटिफिक फॉर्मेट में ये ऐसे दिखेगी। उसके बाद है टेक्स्ट। हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगी। अभी ये नंबर वन, दिस इज नॉट अ नंबर अकॉर्डिंग टू एक्सेल, दिस इज अ टेक्स्ट, राइट। तो इसको अगर हमने हमने कैलकुलेशन में यूज़ करें तो इसको वापस नंबर फॉर्मेट में चेंज न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट ना करके इसको जनरल या नंबर करना पड़ेगा। तो मोर नंबर फॉर्मेट से देख लेते हैं। तो हम उसी लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ से हम जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के देख लीजिए, अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट्स फ्रैक्शन, एज हाफ्स, एज क्वार्टर्स, एज एट्थ, एज 16th, एज 10th, एज 100th, ये सारे फ्रैक्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्मेट में यहाँ से देख सकते हैं, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट और स्पेशल फॉर्मेट चाहिए वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कस्टम फॉर्मेट चाहिए तो ये सारे कस्टम फॉर्मेट हम इस तरह किसी भी वैल्यू को दे सकते हैं। ये सब आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे गाइस, कैसे हम करते हैं। और उसके बाद हम, चलिए अब ये डायलॉग बॉक्स खोला, ये पूरा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं अलाइनमेंट के, किसी भी वैल्यू की अलाइनमेंट हम कैसे करना चाहते हैं। देखिए जर्नल, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ से भी हम अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू की। ये हम आने वाले सेशन में करेंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये नीचे प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैलिब्री, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है कैलिब्री 11, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए अगर मैं 72 करूँ, ये देख ली फ़ॉन्ट साइज 72 हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं वापस चला जाता हूँ, और कंट्रोल वन करके सेम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। उसके बाद अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। और बॉर्डर देने के लिए शॉर्टकट यहाँ पे भी है। और फिल कलर कोई देना है वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रोटेक्शन लगानी है सेल पे तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज ये हमने फॉर्मेटिंग देख ली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करा। तो उसके बाद अगर हम किसी नंबर को, चलिए यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आई लाइक, चलिए मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख लिया। तो मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से इसका कॉलम विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। एक्सेल इंटरेस्टिंग, ये मैंने देखी इटैलिसाइज करना टेक्स्ट को, तो इसको मैंने चेक करा, ये इटैलिक्स में हो गया। तो उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट साइज जूम करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अगर मैं इन सब को बॉर्डर सेट करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से हम बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। चलिए हम ऐसे करते हैं, इस पे ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करके देखते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो ये देखिए सारे सेल्स पे बॉर्डर्स आ गए। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको बॉर्डर के बाद एक कलर दे देते, फिल कलर दे देते। चलिए हम ये कलर दे देते, राइट। तो ये हमने कलर दे दिया। उसके बाद हम एक यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। चलिए तो इसको मैं वाइट कर लेता हूँ थोड़ा कॉलम को। तो इसको मैं फॉन्ट कलर दे देता हूँ। ये सेल कलर के लिए फिल कलर है, ये फॉन्ट कलर है। तो चलिए यहाँ से कोई भी हम कलर चूज कर सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू एंड पर्पल। चलिए हम कोई भी कलर दे देते हैं। यहाँ से चलिए हम ग्रीन दे देते हैं। तो गाइज उसके बाद ये है अलाइनमेंट, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन। और ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसको टॉप लाइन तो चलो खैर कुछ पता नहीं चले, उसके लिए ज़्यादा टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं आपको ये लेफ्ट लाइन ऑलरेडी है, तो इसको मैं मिडल अलाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए मिडल में आ गया। नीचे वाले सेल को मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, ये देखिए राइट में चला गया। Right, this way we can change the alignment also, although this is not recommended to change the alignment of numbers, क्योंकि उससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये नंबर है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर्ड है या नंबर की फॉर्म में स्टोर्ड है। सो एक्सेल ये हमें अलाइनमेंट से हमें आइडिया दे देता है कि दिस नंबर इज स्टोर्ड एज अ नंबर और टेक्स्ट। अभी हम जानते हैं कि दिस वन इज स्टोर्ड एज अ, अगर मैं इसको लेफ्ट लाइन कर दूंगा, ऑल्दो दिस इज स्टोर्ड एज अ नंबर, लेकिन मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी डिफॉल्ट। सो इट इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ट्रबल शूटिंग अगर कोई फार्मूला एरर होता है इन फ्यूचर। तो इसलिए इसको डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर की राइट ही रहने देनी चाहिए, और टेक्स्ट की हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कोई भी सेल को एडिट करना हो तो हम सेल में जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये कर्सर आ गया। तो एरोज की हेल्प से हम कर्सर आगे पीछे मूव करके कुछ भी टाइप कर सकें। लेट्स सपोज डॉट माइक्रोसॉफ्ट, लेट्स टाइप समथिंग, माइक्रोसॉफ्ट इज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट। तो चलिए अभी काफ़ी ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो सेल से बाहर बाहर जा रहा है। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा गाइस। ये आप देख सकते हैं रैप टेक्स्ट का यूज़ क्या है। रैप टेक्स्ट, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। तो मैं अगर इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो ये मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा, रहेगा सेम सेल में लेकिन मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा, ताकि हम पूरा टेक्स्ट देख सकें। उसके बाद ये मर्ज सेंटर का मैं दिखा देता हूँ गाइज आपको। ये देखिए अभी मैंने ये तीन सेल्स ले ली। अगर मैं इसको मर्ज सेंटर कर देता हूँ, ये देखिए क्या कर रहा है, कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ सेल ऑफ सिलेक्टेड सेल इन लार्जर वैल्यूज, राइट। तो 1 2 3। तो ये हम हम इसका हेडिंग सपोज 1 2 3, ये तीन सेल्स सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये देखिए देर दिस इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। तो हम इसको मल्टीपल कॉलम्स में कर लेना चाहते हैं हेलो को, तो हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये देखिए ये तीन सेल्स का हेडिंग बन गया। तो इसको हम यहाँ से कलर दे देते हैं और यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा
मर्ज एंड सेंटर का ये यूज़ है कि हम कोई भी वैल्यूज़ को मर्ज करके सेंटर में दे सके। इसकी और भी ऑप्शंस है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज कर देंगे तो वापस डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और यहाँ पे हम और वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद गाइज ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आने वाले सेशन में हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मेट सेल्स पे जाने का एक ऑप्शन यहाँ से भी है, नंबर, ये राइट एरो, स्मॉल एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अलाइनमेंट खोलने के लिए फॉर्मेट सेल्स का नेक्स्ट टैब, वो जाने का शॉर्टकट यहाँ से है, ये एरो पे क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट खुल जाएगा। फॉन्ट, ये जो फॉन्ट ग्रुप है तो ये खोलने के लिए नेक्स्ट टैब है। और ये क्लिपबोर्ड खोलने के लिए राइट, ये राइट लेफ्ट साइड क्लिपबोर्ड आ जाएगा। तो क्लिपबोर्ड भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो ये हम देखेंगे क्लिपबोर्ड भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑफिस एप्लीकेशन में। उसके बाद कोई स्टाइल्स अप्लाई करने हो हमने तो वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, लेट मी सिलेक्ट दिस दिस डेटा, राइट। तो मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकता हूँ, like calculation, check cell, explanatory, warning text, output note, linked cell। तो यहाँ से मैं कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकता हूँ। नंबर, ये तो नंबर वैल्यूज़ के लिए, तो कोई खुद से स्टाइल बनाना है तो हम यहाँ से न्यू सेल स्टाइल करके बना सकते हैं और फिर उसकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा सेल्स के ऑपरेशंस। किसी भी सेल पे हमने कहीं पे भी इंसर्ट सेल करना है तो इंसर्ट सेल कर देंगे। इंसर्ट शीट रो करनी है तो यहाँ पे अगर मैं जाके इंसर्ट शीट रो कर दूंगा तो ये देखिए एक रो ऐड हो गई। तो ये देखिए एक रो ऐड हो गई। अगर मैं इंसर्ट कॉलम कर दूँ तो ये देखिए ना, यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए कॉलम ऐड हो गया। और इंसर्ट शीट करूँगा तो यहाँ से शीट ऐड हो जाएगी। चलिए शीट भी करके देख ले। तो यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट 1 और 2 के बीच में एक शीट इंसर्ट हो गई, शीट 4। तो उसके बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए डिलीट शीट कर देते हैं। तो डिलीट शीट, तो इट इज़ आस्किंग के जिस शीट में आप हो दैट विल बी डिलीटेड, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो 4 शीट पे जाते हैं और तब हम जाके करते हैं डिलीट शीट। और ये विदाउट आस्किंग डिलीट होगी बिकॉज दैट शीट वाज एम्प्टी। तो इसी तरह हम डिलीट सेल्स भी कर सकते। चलिए ये सेल डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट सेल, इट इज़ आस्किंग के वो डेटा कहाँ पे जाए, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, इंटायर रो और इंटायर कॉलम, क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं। चलिए शिफ्ट सेल अप कर देते हैं, ओके। चलिए ये शिफ्ट सेल अप हो गया। उसके बाद सेल की फॉर्मेटिंग हम रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, ये आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये फार्मूलाज के कुछ फार्मूलाज की शॉर्टकट हमें दे रखा है इधर, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम और मोर फंक्शंस। तो यहाँ से भी हम फंक्शन सिलेक्ट कर, ये सारे फंक्शन जो हमने यहाँ पे देखे थे फार्मूला टैब में, तो ये सब यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। और उसके बाद फिल फंक्शन, ड्रॉ, डाउन, राइट, तो ये भी आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कैसे ये चलता है। और ये सॉर्ट फिल्टर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो गाइस दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। आपको एक्सेल की इंट्रोडक्शन कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।